यासिर पीरजादा का कॉलम एक दिन दो जनाजे। मैंने आज के कॉलम की पहली दो सतरें ही लिखी थी कि ब्रादम अजमल शादीन का पैगाम वसूल हुआ, रऊफ ताहिर साहब फौत हो गए हैं। यूं लगा जैसे यकदम आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। मैंने बाकायदा आंखें मलकर दोबारा पैगाम पढ़ा, मगर मेरे आंखें मलने से भला पैगाम कैसे बदल सकता था। बेशक जाना तो सबको ही है, मगर रऊफ साहब यूं अचानक चले जाएंगे हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। अभी 4 दिन पहले तो मेरी उनसे बात हुई थी। आवाज में वही तंतना था, वही करक थी। वो फोन मिलाकर फिलबदी शेर सुनाना और साथ ही कहका लगाना। रऊफ ताहिर की जिंदगी एक दरवेश की जिंदगी थी, कनात, अखलास और दयानत की जिंदगी। एक सादा सा मकान लाहौर की बस्ती में बनाया था। वहां एक रात डाकू घुस आए और जो कुछ जमा पूंजी थी समेट कर चलते बने। एक हफ्ते के अंदर दोबारा उसी मकान में डाका पड़ा। अल्लाह जाने इसकी क्या वजह थी। सफाया तो पहले ही हो चुका था, अब बचा कुचा सामान भी गया। इन वाकयात का एक दोस्त को पता चला तो उसने अपना डेबिट कार्ड उन्हें दे दिया कि फिलहाल आप अपनी जरूरतें पूरी करें, बाकी बाद में देख लेंगे। इस मर्दे दरवेश ने मुस्कुराकर कार्ड वापस कर दिया। ये मैं नहीं रख सकता। वो मकान अब उनके लिए महफूज नहीं रहा था, सो उसे फरोख्त करके निस्बतन नई बस्ती में वैसा ही सादा और कदरे सस्ता सा मकान बना लिया। शोमई किस्मत के एक रात वहां भी डाका पड़ गया। घर में जो थोड़ा बहुत सामान और नकदी थी, डाकू वो लूट कर फरार हो गए। रऊफ ताहिर ने इस पर भी अपने रब से कोई शिकवा नहीं किया। लबों पर कोई शिकायत लाए बगैर सब्र शुगर करके बैठ गए कि अल्लाह की यही रजा होगी। एक दरवेश की भला और क्या निशानी होती है। रऊफ ताहिर पाकिस्तान की चलती फिरती तारीख थे। वो जब कौमी मामलात पर गुफ्तगू करते तो तारीखी हवाले दे देकर मद्दे मुकाबिल के छक्के छुड़ा देते। लाहौर की कोई अदबी और सियासी महफिल उनके बगैर मुकम्मल ना होती। लोग किसी के मरने के बाद ये बात रस्मन कहते हैं कि मरहूम को हमेशा याद रखा जाएगा, मगर रऊफ ताहिर के बारे में ये बात रस्मी नहीं, हकीकत है। अब इस शहर की कोई महफिल ऐसी नहीं होगी जिसमें रऊफ ताहिर को याद नहीं किया जाएगा। रऊफ ताहिर वन मैन आर्मी थे। कभी कभी तो यूं लगता था जैसे जमहूरियत और आइन की बालादस्ती का अलम अकेले उन्होंने उठाया हुआ है। शहर में कोई भी शख्स सिविलियन बालादस्ती के खिलाफ बात करता तो रऊफ साहब उसे आरे हाथों लेते और ताबड़तोड़ दलाइल से चारों शाने चित कर देते। अपने नजरियात के मामले में वो इस कदर कट्टर थे कि जाती ताल्लुक की भी परवाह नहीं करते थे। दाएं बाजू के दानिश्वरों में रऊफ साहब से ज्यादा खुशगवार शख्सियत के हामिल और बदलल गुफ्तगू करने वाले लोग मेरे ख्याल में अब एक हाथ की उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं। दोस्तों की मजलिस में हम उनसे खासी बेतकल्फी बरतते हैं और बाज़ औक़ात उनसे ऐसा मजाक भी कर जाते हैं जो अपने हम उम्र दोस्त से ही किया जा सकता है। मगर रऊफ साहब शाज़ो नाज़िर ही किसी बात का बुरा मनाते। महफिलों में सबसे बुलंद आहंग कहकर रऊफ साहब का ही होता। फ़ोन करते तो कालम पर ऐसा तख्लीकी तबसरा करते कि बंदा अश अश कर उठता। रऊफ ताहिर ने बतौर सहाफ़ी इस मुल्क में वो रास्ता चुना जो मुश्किल और कठिन था। उनके पास वो आसान रास्ता भी था जिस पर चलने के लिए उन्हें फ़कत अपने जमहूरी नज़रियात से दस्तबरदार होना था। फिर रावी ने उनके लिए चैन ही चैन लिखना था। फिर उन्हें किसी कॉलेज में लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। इसी सूरत में उन्हें टॉक शो भी मिलना था और मुंह मांगे दाम भी। लेकिन उस मर्द हुर ने अपने नज़रियात का सौदा करने के बारे में नहीं सोचा। ये बात कहनी आसान है मगर अमल बहुत मुश्किल। मुझे अंदाज़ा है कि मैं बेरब्त और टूटे फूटे जुमले लिख रहा हूँ और इसकी वजह यह है कि अपने हाथों से रऊफ ताहिर की कब्र पर मिट्टी डालने के बावजूद मुझे अब तक उनकी मौत का यकीन नहीं आ रहा। शहर सूना सूना लग रहा है, इसलिए अब यकीन करना ही पड़ेगा। उन्हें लहद में उतारा तो पता चला कि कब्र उनके कद के हिसाब से कुछ छोटी है, तो उन्हें कब्र से निकाल लिया गया। कब्र कुशादा की गई और फिर तदफीन हुई। यूं लगा जैसे ज़मीन भी रऊफ ताहिर को लेने के लिए तैयार नहीं थी। एक शख्स सारे शहर को वाकई वीरान कर गया। अभी मैं रऊफ ताहिर की मौत का झटका बर्दाश्त नहीं कर पाया था कि मुझे एक और फ़ोन कॉल मसूल हुई। इतला मिली कि कराची में मेरे मरहूम ताया जान ज़ियाउल हक कासमी के बड़े बेटे ज़फ़ीर पीरज़ादा अचानक दिल का दौरा पड़ने से वफ़ात पा गए हैं। वो अपने दफ्तर से वापस आ रहे थे कि गाड़ी चलाते हुए उन्हें हार्ट अटैक हुआ। गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। न जाने कितनी देर वो इसी हालत में गाड़ी में रहे। फिर एक एम्बुलेंस पास से गुजरी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां पता चला कि उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है। 1 घंटे के अंदर अंदर ये दूसरी मौत की खबर थी जो मुझे मिली। ज़फ़ीर भाई को हम प्यार से ज़फ़र कहते थे। कद 6 फुट से निकलता हुआ, बदन शरीरा और पर्सनैलिटी ऐसी के फिल्मी हीरो लगते थे। सारे कज़न रिश्तेदार तो होते हैं मगर सारे रिश्तेदार दोस्त नहीं होते। ज़फ़ीर भाई मुझसे चंद साल बड़े थे मगर दोस्त थे। उनका दिमाग बहुत ज़रखेज़ था। नित नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आते और वो इन्हें कॉपीराइट करवा लेते। कहते थे देख लेना, ऐसे ही एक दिन मेरा कोई आइडिया हिट हो जाएगा। कभी कभी मुझे फ़ोन करके बताते कि फ़लाँ मोबाइल कंपनी ने उनका आइडिया चुरा लिया है और अब वो उन पर मुकदमा दायर करने लगे हैं। उनका कोई आइडिया तो कामयाब नहीं हुआ, अलबत्ता वो जाते जाते हमें रुलाने में कामयाब हो गए। ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे।